Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about human blood corpuscles. तो सबसे पहले आ जाते हैं आपके इराइथ्रोसाइट्स, जिनको हम रेड ब्लड कार्पसल्स भी कहते हैं। इनका नंबर अगर आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो बढ़ता है, या फिर अगर आप माउंटेन रीजन पर रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड रीजन पर रहते हैं तो बढ़ जाता है। ये बाइकॉनकेव होते हैं, न्यूक्लियस इनमें नहीं होता है। इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इलास्टिक होती है और इसकी साइटोप्लाज्म में हीमोग्लोबिन होता है। इनकी लाइफ लगभग 120 डेज होती है। ये बनते हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स से इन रेड बोन मैरो, और जो वॉर्न आउट हो जाते हैं, जिनकी लाइफ कंप्लीट हो जाती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इन लिवर एंड स्प्लीन। इनका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आते हैं आपके ल्यूकोसाइट्स, जिनको हम वाइट ब्लड कार्पसल्स भी कहते हैं। इनका नंबर रेंज करता है फ्रॉम 4000 टू 11000, लेकिन अगर बॉडी में कोई इन्फेक्शन चल रहा है तो इनका नंबर बढ़ जाता है। ये इरेगुलर भी हो सकते हैं, राउंडेड भी हो सकते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं लेकिन कलरलेस होते हैं। साइटोप्लाज्म में सारे ही ऑर्गेनील्स होते हैं, और ये आपको इनका जो सोर्स होता है वो होता है आपके लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, रेड बोन मैरो एंड थाइमस। जितने भी डेड वाइट ब्लड कार्पसल्स होते हैं वो ब्लड में फैगोसाइटाइज्ड हो जाते हैं, या फिर लिवर या लिम्फ नोड्स में। ये स्कैवेंजर्स की तरह एक्ट करते हैं, हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं, एक सोल्जर की तरह हमारी बॉडी को गार्ड करते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके ल्यूकोसाइट्स की कैटेगरी में ए ग्रैनुलोसाइट्स, जिनके साइटोप्लाज्म में कोई ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं, न्यूक्लियस में लोब्स भी नहीं होते हैं। ये आते हैं आपके थाइमस, लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन से। एक ग्रैनुलोसाइट्स में आ जाते हैं आपके मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स काफ़ी बड़े होते हैं और साइटोप्लाज्म में काफ़ी होता है, काफ़ी मोटाइल होते हैं, फैगोसाइटोसिस इनका फंक्शन होता है, सेल डेब्रिस को इनगल्फ करते हैं, कई बार मैक्रोफेजेस में भी चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके लिम्फोसाइट्स, जिनका न्यूक्लियस राउंडेड होता है। ये भी बड़े होते हैं लेकिन साइटोप्लाज्म कम होता है। इनमें मोटिलिटी नहीं होती, फैगोसाइटोसिस भी नहीं करते हैं, लेकिन एंटीबॉडी को सिक्रीट करते हैं, स्पेशली बी लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट आते हैं आपके ग्रैनुलोसाइट्स, जिसमें आ जाते हैं आपके इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। ग्रैनुलोसाइट्स में क्या होता है कि न्यूक्लियस लोब्ड होता है और साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स होते हैं। ये आते हैं आपके रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स ऑफ रेड बोन मैरो। ये इनकी खासियत ये रहती है कि ये ब्लड कैपिलरीज को लीव भी कर सकते हैं और टिश्यू स्पेसेस में एंटर हो जाते हैं, यानी इन्फेक्शन से बॉडी को बचाते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके बेसोफिल्स, जिनमें कोर्स ग्रैन्यूल्स होते हैं, एस शेप्ड न्यूक्लियस होता है और बेसिक स्टेन्स को ले लेते हैं। इनका फंक्शन होता है हेपेरिन एंड हिस्टामिन को रिलीज करना। नेक्स्ट आते हैं आपके न्यूट्रोफिल्स, जिनमें फाइन ग्रैन्यूल्स होते हैं, मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस होता है, एसिडिक और बेसिक दोनों तरह का स्टेन ले लेते हैं, और ये फैगोसिटिक होते हैं, जर्म्स और डेड सेल्स को इनगल्फ कर लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके इओसिनोफिल्स, जिनमें कोर्स ग्रैन्यूल्स होते हैं, बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है, एसिडिक स्टेन्स को ले लेता है। ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में जो टॉक्सिक मटेरियल्स बनते हैं उनको इनगल्फ करते हैं। एंटीहिस्टामिनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनमें। नेक्स्ट आते हैं आपके प्लेटलेट्स, जो कि इरेगुलर होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, ग्रैनुलर फ्रैगमेंट्स ऑफ सेल होते हैं। इनकी लाइफ होती है लगभग 7 डेज। ये आते हैं रेड बोन मैरो से, और जितने भी वॉर्न आउट प्लेटलेट्स होते हैं ब्लड में फैगोसाइटाइज हो जाते हैं। इनका फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग करना। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।